जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि आज सुबह ही खबर आई कि भारत ने पाकिस्तान के 5 एयर बेसेस को नष्ट कर दिया है। उसी के जस्ट बाद एक खबर निकल कर आती है कि पाकिस्तान ने अपने नेशनल कमांड बॉडी का बैठक बुलाई है। ये नेशनल कमांड बॉडी जो है उनकी, वो बॉडी की अध्यक्षता वहाँ का प्रधानमंत्री करता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है इसी के कंट्रोल में आता है। तो यही इस न्यूक्लियर वॉरहेड को कंट्रोल करती है और ये निर्णय बॉडी तभी मीट करती है जब किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होना होता है। ये सुबह ही सुबह निकल के आई न्यूज, जिसमें फर्स्ट पोस्ट ने इसमें शरीफ कॉल्स द मीटिंग ऑफ न्यूक्लियर कमांड बॉडी आफ्टर पाक सफर्स हैवी डैमेज इन द इंडियन रिटेलिएशन। तो भारत के जो रिटेलिएशन में उसने हैवी डैमेज हुआ पाकिस्तान को, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप में इसने नेशनल कमांड बॉडी को, जो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर को रखने वाली उसको नियंत्रित करने वाली बॉडी है। तो देखिए, सुबह 8 बजे ये न्यूज़ निकल कर आती है। शाम को ही भारत ने उनका जो एयरबेस है उनको स्वाहा कर दिया था। लेकिन अभी कुछ देर बाद हमें लगता है कि वहाँ पे पश्चिम देशों का इन पर दबाव बढ़ा होगा। तो अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने डिनाइज टॉप न्यूक बॉडी मीटिंग की जो मीटिंग है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। हमें इन्होंने शुरू में वहाँ की मिलिट्री ने ये कहा कि नेशनल ये जो बॉडी है हमारी, इसकी मीटिंग होने वाली है। लेकिन अभी कुछ देर बाद वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। अब जो भी बात हो, चाहे पश्चिम के दबाव में ये पीछे हट गए हों या फिर ऐसा हो, यही बात होगी कि वो पश्चिम के दबाव में हट गए होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये जानना जरूरी है कि देखिए, कोई भी देश परमाणु बम जब बनाता है ना, तो एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है कि हम किन स्थितियों में अपने परमाणु जो हमारे परमाणु बम हैं उनका हम कब प्रयोग करेंगे, कौन सी स्थिति में हम इन परमाणु जो शस्त्र हैं इनका हम प्रयोग करेंगे। तो भारत की तो एक लिखित परमाणु नीति है, लेकिन पाकिस्तान की कोई ऐसी लिखित परमाणु नीति नहीं है। तो जो उन्होंने बयान दिए हैं, उन्हों के आधारों पर, उनके आज तक के जितने भी बयान हैं जब से उनके पास परमाणु बम आया है, उन्हीं बयानों के आधार पर एक विश्व में मतलब की परंपरा है कि हो सकता है ये परमाणु नीति हो। तो देखते हैं कि क्या पाकिस्तान की परमाणु नीति है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं या जो न्यूक्लियर की उनके इंस्टॉलेशन हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, भारत के नज़दीक कौन है और भारत से दूर कौन है। तो जो सबसे पहला है यहाँ पे गुजरनवाला, वो भारत के सबसे करीब में पड़ता है। गुजरनवाला जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जहाँ से उनकी मिसाइल हमारे भारत पर न्यूक्लियर हमला कर दे सकती हैं। ठीक, और ये सरगोधा है, उसके बाद दूसरा, और ये है पौनक्विल है, और फिर ये कौन सा है, खुजुर्दा है, और ये एक अकोरा है। तो अकोरा और ये गुजरनवाला, ये भारत के सबसे नज़दीकी दो उनके परमाणु संयंत्र या परमाणु इंस्टॉलेशन है, जहाँ से भारत पर हमला संभावित हो सकता है। लेकिन परमाणु संयंत्र होना और परमाणु इंस्टॉलेशन पास में होने से इसकी गारंटी नहीं है कि ये परमाणु हमला कर देंगे। और जो एक सबसे बड़ी बात और जानने की है कि जो इनके परमाणु शस्त्र हैं वो एक कन्वेंशनल तरीके के नहीं हैं। उनके जो परमाणु हैं वो टैक्टिकल तरीके के हैं, यानी कि टैक्टिकल हैं। टैक्टिकल में क्या है कि वो एक छोटी दूरी के लिए, मतलब वो अपना स्ट्रैटेजिक डिटरेंस शो करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, जिसमें कि भारत की कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन को वो कोट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन क्या है। अब सबसे पहले पाकिस्तान की जो परमाणु नीति का बात है, तो वो पाकिस्तान ने अपनी परमाणु नीति का कोई आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित नहीं किया है, जैसा कि मैंने बताया आपको। लेकिन समय समय पर दिए गए वक्तव्यों व सैन्य विचारों के माध्यम से इनकी रूपरेखा सामने आई है। ठीक, तो पहला उनकी नीति क्या है, पहली जो रूपरेखा है, वो पहली रूपरेखा उनके बयानों से ये निकल के आती है कि विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। और इसका मतलब क्या होता है कि इसका तात्पर्य ये होता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का, कि हम ये जो परमाणु बम बनाने की जो दौड़ है, उस परमाणु बम बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। हम मात्र उतना ही परमाणु बम बनाएंगे कि हम अपने शत्रु को रोक सकें। ठीक, परमाणु, ये कह रहा है पाकिस्तान की पहली डॉक्ट्रिन नीति। अब पहले प्रयोग का अधिकार यानी कि फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत क्या फॉलो करता है, नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले परमाणु बम नहीं मारेंगे किसी देश पर। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हम पहले ये यूज करेंगे, हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन नहीं करते हैं, ये इसका पालन करते हैं कि फर्स्ट यूज पॉलिसी का। ठीक है ना। जो दूसरा है, तीसरा है जो पूर्ण आयामी प्रतिरोध, यानी कि फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। जो भी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस यानी कि ये प्रतिरोध करेंगे किसका, कन्वेंशनल जो हमारे वार होते हैं, कन्वेंशनल वार और
नॉन कन्वेंशनल वॉर में अंतर ये है कि जब हम मिसाइल, छोटी छोटी मिसाइल, गोली बंदूक, आर्टिलरी, इनसे लड़ते हैं, इन्हें कन्वेंशनल वॉर कहते हैं, जब सैनिक आमने सामने लड़ते हैं। लेकिन एक होता है अनकन्वेंशनल, जिसमें हम परमाणु बम का प्रयोग करते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करते हैं, तो तब वो अनकन्वेंशनल हो जाता है। तो वो कहता है कि हम पूर्ण आयामी प्रतिरोध, यानी कि 3 स्तरों पर इन पूर्ण आयामी प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे, एक रणनीतिक पर, एक संचालात्मक और एक सामरिक। ये जैसा कि मैंने बताया टैक्टिकल, नसर मिसाइल इसका टैक्टिकल परमाणु बम को ले जाती है और एक छोटे सी जगह पर परमाणु हमला करती है, यानी कि बड़े क्षेत्र में नहीं, कम से कम 1 किलोमीटर में जो प्रॉब्लम होगी उससे ज़्यादा नहीं। तो इनके जो परमाणु बम हैं वो छोटे किस्म के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन भारत के क्या है कन्वेंशनल, जो कि बहुत बड़े हैं, एक गिराओगे 20-25 किलोमीटर साफ, इस तरीके का है। यह नीति भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जैसा कि मैंने बताया, के उत्तर में विकसित की। ये जो हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जो इस समय का युद्ध चल रहा है, इसे ही कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। जो इस समय की स्थिति है, इसे ही आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। और ये स्थिति पाकिस्तान निर्धारित करेगा कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का समय है या नहीं। और उसे लगता है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हो चुकी है, तो वो भारत पर परमाणु बम फेंकने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका पॉलिसी यही कहती है, जो कि उसके द्वारा लोगों का सैन्य विचार के माध्यम से निकला है। कोई इनका लिखित दस्तावेज नहीं दिया इन्होंने। अब चलिए समझते हैं भारत पर। उसके बाद केंद्रित नियंत्रण प्रणाली। केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली मतलब कि ये बोलते हैं कि जो हमारा परमाणु बम है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, न कि सेना के अंतर्गत। आपको तो भली भांति पता है कि किसके अंतर्गत आता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ससुराल यही बोलता है कि जो हमारा परमाणु बम है वो प्रधानमंत्री, उसके लिए हमने क्या बनाया है, राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जिसकी आज बैठक बुलाने की बात कही गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, भारत केंद्रित नीति, इंडिया सेंट्रिक डॉक्ट्रिन है, मतलब कि वो मुख्य रूप से जो उनकी नीति है ना, भारत को ध्यान में रख के बनाए हैं। कोई उनका दूसरों से नहीं, भारत को कैसे तबाह करना है उस स्थिति से। पाकिस्तान की परमाणु नीति मुख्य रूप से भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई है, पारंपरिक युद्ध को रोकने के लिए, डिटरेंस अगेंस्ट द कन्वेंशनल वार। जैसा कि मैंने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बता दिया। अगर उसको लगता है कि कन्वेंशनल वार की स्थिति आ गई है, जो कि अभी चल रहा है ना, ये कन्वेंशनल वार ही है, तो वो उस स्थिति में परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। तो ये उसकी डॉक्ट्रिन है। पाकिस्तान का मानना है कि परमाणु हथियार भारत द्वारा पारंपरिक युद्ध की शुरुआत को रोकने के में सक्षम है, यानी कि अगर पारंपरिक युद्ध भारत की तरफ से शुरू हुआ तो हम परमाणु बम चलाएंगे। ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन करे। अब भारत की देख लेते हैं। देखिए, किसी भी देश का की जो विश्वसनीयता होती है ना, वो उसके कर्मों से, वो उसकी नीतियों से परिलक्षित होती है। भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को इतने अच्छे से पूरे विश्व के साथ प्रदर्शित किया, जिसकी वजह से भारत की इतनी विश्वसनीयता बनी कि जो अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा था कि भारत को हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो 2005 में भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर लिया। भारत MTCR का सदस्य बन गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बन गया। उसका चाइना भी सदस्य नहीं है। NSG, नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को कई देशों ने रियायत दी है, भले ही भारत उसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को रियायत दी गई। सिविल न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ हुई, भारत अब वहाँ से परमाणु संयंत्रों का सौदा करता है। जापान से भारत सौदा करता है। 2016 में जापान ने भारत को वरीयता दी कि परमाणु संयंत्र हैं उनको अपने यहाँ ला सकता है। तो ये भारत की विश्वसनीयता है और भारत की नीति है। और भारत की नीति के आधार पर ही भारत को सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ साइन हुआ था 2005 में, और 2008 से क्रियान्वित हुआ था। ठीक, भारत का सिद्धांत और पहला प्रहार नीति नहीं है, यानी कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करते हैं कि हम किसी देश पर पहले परमाणु बम नहीं मारेंगे। अगर वो हमारे ऊपर मारेगा तो जो दूसरा हमारा है कि हम उसको पूरा विनाश करेंगे, यानी कि टोटल होलिस्टिक डिस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, और जो दूसरा है हमारा, जो दूसरा है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, जो कि पाकिस्तान ने भी बताया था कि हम भी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को फॉलो करते हैं। ये वही है कि हम परमाणु युद्ध के परमाणु बम बनाने के रेस में नहीं दौड़ेंगे। भारत का दूसरा क्या है, पहला प्रहार नहीं, लेकिन अगर प्रहार हो गया भारत के ऊपर तो भारत फिर उस स्थिति में पूरा समूढ़ विनाश करेगा, छोड़ेगा नहीं। और जो आगे का है, परमाणु हथियार का उद्देश्य क्या है हमारे, और एक बात यहाँ पर और नोट करने की है, 2003 में एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन के माध्यम से भारत ने अपने परमाणु नीति में एक बदलाव किया कि हम उस देश पर भी हमला नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है।
तो भारत की नीतियों में एक नीति ये भी है कि हम उस देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, बशर्ते वो भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल वेपन यानी कि जैविक जो हथियार हैं उनका प्रयोग ना करें। ठीक, अगर जैविक हथियार प्रयोग करेंगे तो फिर हम उनके ऊपर परमाणु बम मारेंगे। ठीक, तो 2003 में ऐड किया गया था, याद रखिएगा कि हम उनके ऊपर भी हमला नहीं करते हैं जिनके ऊपर पास परमाणु बम नहीं होता है। अब आगे देखिए, हथियार का उद्देश्य क्या है? इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संतुलन, मतलब जो राजनीतिक संतुलन अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका संतुलन बना रहे, कहीं हमें चाइना ने धमका दे। उधर 1964 के पास चाइना के पास परमाणु बम आ गया था, भारत 1962 में युद्ध लड़ा था, भारत और डर गया। तो इसलिए भारत ने अपना जो सबसे पहला पोखरण परीक्षण किया था, पोखरण 1 1974 में राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से। फिर उसके बाद भारत ने 1998 के में क्या किया, शक्ति, ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण परीक्षण 2 किया था, जिसमें भारत ने पूरा ऑफिशियली अनाउंस किया था कि अब भारत एक न्यूक्लियर संपन्न देश है। तो उसके बाद पाकिस्तान भी उसी के 2-3 महीने बाद पाकिस्तान ने भी अपना ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था और एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। ये बातें याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। केवल राजनीतिक संतुलन बनाए के लिए, न कि युद्ध लड़ने के लिए। भारत का कोई मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध लड़ने के लिए इसको बना रहे हैं। ठीक, नागरिक और असैन्य नियंत्रण। नागरिक असैन्य नियंत्रण का मतलब यह है कि जो परमाणु का हमारा इंस्टॉलेशन है वो सेना के हाथ में नहीं रहेगा, वो प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगा। परमाणु हथियार पर संपूर्ण नियंत्रण असैन्य नेतृत्व, असैन्य यानी कि राजनीतिक नेतृत्व के अधीन रहेगा। इसीलिए हमने बनाया क्या है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीए। जैसे उसने न्यूक्लियर कमांड बॉडी, नेशनल कमांड बॉडी बनाई थी, हमने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाया है जो कि ये निर्णय लेती है कि परमाणु को कहाँ रखना है, किस स्थिति में रखना है, अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो हम किस तरीके से हमला करेंगे। अब भारत कि ये नेशनल कमांड अथॉरिटी इन चीज़ों का भारत संचालन करती है। ठीक, और जो परमाणु हथियार के संचालन नियंत्रण का स्थापना की गई, यानी कि इसी की स्थापना इन सब चीज़ों के लिए की गई थी। भारत ने शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करेंगे और यही विश्वसनीयता भारत को पूरे विश्व में एक जिम्मेदार परमाणु के शक्ति संपन्न देश के रूप में देखा जाता है और जो कि भारत की वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता है। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल दिल्ली पर मार सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो भी स्थितियां हैं उन पर बहुत ही गहराई से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, अगर उनको लगता है कि ये कन्वेंशनल वार की स्थिति है तो वो परमाणु बम यूज कर सकते हैं, यही सीधी सी बात है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।